हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का एक नया चैप्टर, टाइनी एनिमल्स। ठीक है, टाइनी एनिमल्स हमारे 3rd to 5th लेवल तक की बुक्स में पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को। और ये एनसीईआरटी वगैरह में भी है, लेकिन दूसरे स्कूल्स की बुक में थोड़ा अलग तरीके से होता है, थोड़ा डिटेल में दिया होता है। तो इसलिए मैं इसी तरह थोड़ा डिटेल में ही मैं आपको टाइनी एनिमल्स के बारे में बताऊंगी। तो टाइनी एनिमल्स क्या होते हैं? टाइनी एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि छोटे साइज़ में छोटे होते हैं। कुछ उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं या फिर क्रॉल करते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो जंप करते हैं, जिनमें इनको हम इंसेक्ट्स वगैरह भी कहते हैं। तो ये हमारे टाइनी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब टाइनी एनिमल्स जो होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि कुछ तो हमारे आसपास ही होते हैं, जैसे बीटल्स हैं, कॉकरोच हैं, और लिजर्ड है, क्रिकेट है, यानी कि क्रिकेट झींगुर जिसको हम कहते हैं, बटरफ्लाई है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं टाइनी एनिमल्स के। टाइनी एनिमल्स के कुछ फीचर्स होते हैं जिनसे हम इनको इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इनके 6 लेग्स होते हैं और इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला हेड होता है, थॉरिक्स होता है और एब्डोमेन होता है। तो 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। और इनकी बोन्स नहीं होती हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट बॉडी होती है। तो क्या 3 चीज़ें मेन हैं इनके फीचर्स क्या मेन है? पहला तो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एब्डोमेन, थॉरिक्स और हेड। और इनकी बोन्स नहीं होती और इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है और इनके 6 लेग्स होते हैं। अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है जो बीटल होती है, मॉथ और ग्रास ओपर। तो ग्रास ओपर की और पिक्चर भी हम दिखाएंगे। ये है बीटल, ये है मॉथ और ये है ग्रास ओपर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इनके पास क्या होता है? दे हैव 2 फीलर्स लाइक एंटीना। तो ये अपने एंटीना से ये क्या करते हैं? इनके 2 फीलर्स होते हैं जो कि जिसे हम एंटीना कहते हैं। और एंटीना इनकी हेल्प करते हैं टेस्ट करने में, स्मेल करने में और फील करने में। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके 2 विंग्स होते हैं, यानी कि 1 पेयर ऑफ विंग्स होता है। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते लेकिन वो क्रॉल करते हैं, जैसे एंट और टर्माइट्स। इंसेक्ट्स का बर्थ कैसे होता है? तो इंसेक्ट्स हमेशा एग से हैच होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे जंपर होते हैं, जैसे कि क्रिकेट और ग्रास ओपर। अब हम दूसरी कैटेगरी में सोशल इंसेक्ट को देखते हैं कि सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं। सोशल इंसेक्ट्स वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अक्सर कॉलोनीज़ वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे कि एंड्स और हनी बी। तो ये एग्जाम्पल हैं सोशल इंसेक्ट्स के। हम हनी बी के बारे में देखते हैं। तो हनी बी क्या होती है? हनी बी छत्ता बनाती हैं कॉलोनीज़ वगैरह में। ठीक है, और इनकी एक रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन बी होती है, जो कि तो इनकी जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? सारे एग्स को ले करती है, यानी कि वो सिर्फ इनका काम होता है एग्स को बर्थ देना। और बाकी जो बीज होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं, जो कि फूड वगैरह कलेक्ट करती हैं अपने बी हाइव के लिए, यानी कि छत्ते के लिए। और ये जो वर्कर बीज होती हैं ये क्या करती हैं? डिफेंड करती हैं अपनी कॉलोनी को। अब बीज क्या होती हैं? बीज वैसे तो हमें काटती नहीं हैं, लेकिन अगर काट लेती हैं तो ये बहुत ही पेनफुल होता है। जहाँ पर भी काटती हैं, जहाँ पर भी ये स्टिंग करती हैं, तो वो एरिया क्या होता है? स्वेल हो जाता है, रेड हो जाता है, और ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो वैसे बीज क्या करती हैं? जनरली स्टिंग करने से बचती हैं या डंक मारने से बचती हैं, क्योंकि डंक मारने के बाद इनकी जो स्टिंग होती है वो
टूट जाती है और जिसकी वजह से ये उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हम एंड्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो एंड्स जो होती हैं, एंड्स का जब बर्थ होता है तो ये क्या होती हैं, ये विंग्स के साथ इनका बर्थ होता है, यानी कि विंग्स के साथ ही, पंखों के साथ ये पैदा होती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती हैं तो इनके जो पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं। अब एंड्स क्या होती हैं, एंड्स बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं। एंड्स का जो नेचर होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं। ये विंटर्स के लिए फूड इकट्ठा करती हैं और अपने लार्वे के लिए ये फूड वगैरह इकट्ठा करती हैं। ये सब काम कौन करता है, तो ये सब काम इनकी जो वर्कर्स एंट होती हैं वो करती हैं, जो कि कॉलोनी को डिफेंड करना और फूड वगैरह इकट्ठा करना। तो ये सब काम कौन करता है, ये सब काम वर्कर एंट्स करती हैं। जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं वो करती हैं। वे खाना कैसे इकट्ठा करती हैं, जब ये कोई भी एक चींटी जिसको खाना मिलता है तो वो क्या करती है, तो जब चींटियों को खाना मिलता है तो ये क्या करती हैं, एक तरीके की स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं, जिससे कि जो बाकी चींटियाँ होती हैं वो इसको स्मेल को फॉलो करती हैं और इस तरीके से ये खाने को इकट्ठा करती हैं। वास्प क्या होता है, वास्प एक तरीके का इंसेक्ट होता है जो कि क्या खाता है, वुड पेस्ट खाता है। और ये क्या करते हैं, पेपर हाइव बनाते हैं अपने सलाइवा से और वुड पेस्ट से। ये वुड पेस्ट खाते हैं और अपने सलाइवा और वुड पेस्ट से एक पेपर हाइव बनाते हैं अपने रहने के लिए। वास्प की बाइट कैसी होती है, अगर वास्प काट ले तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है अगर किसी को काट लेती है। एंड्स के बारे में कुछ स्पेशल है बहुत ही, जो कि वो अपने वेट से 5 गुना भारी चीज़ें उठा सकती हैं, इतनी ज़्यादा वो कैपेबल होती हैं। और एंड्स क्या है, एक मतलब एंड्स इस तरीके के स्पीशीज़ हैं, इस तरीके की प्रजाति हैं कि वो किसी और इंसेक्ट को जो कि उनसे 25 गुना भारी है उसको भी वो उठा सकती हैं और उसको खींचकर अपने एंट हिल तक ले जाती हैं। किस लिए ले जाती हैं, खाने के लिए ही ले जाती हैं। तो एंट्स के पास इतनी ज़्यादा स्पेशलिटीज़ होती हैं जो कि वो खाना तो वो अपने से 5 गुना ज़्यादा भारी उठाती हैं, और अगर कोई और इंसेक्ट है तो अगर उनसे 25 गुना भी भारी है तो वो उसे उठाकर खींचकर ज़मीन के सहारे खींचकर उसको अपने एंट हिल तक ले जाते हैं। अब है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होती है, बटरफ्लाई बहुत ही सुंदर होती हैं। बटरफ्लाई एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसेक्ट होती है और इनके पास एक एंटीना होता है जिससे ये नेक्टर को सक करती हैं। और जब ये नेक्टर वगैरह सक करती हैं, किसी फ्लावर पर बैठती हैं, तो ये क्या करती हैं, जो उनके ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो उनके पैरों में चिपक जाते हैं। और जब ये दूसरे उस फ्लावर पर जाती हैं तो वो दूसरे वाले फ्लावर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाते हैं। बटरफ्लाइज क्या होते हैं, बटरफ्लाइज सिर्फ फ्यू वीक्स तक ही, यानी कुछ हफ्तों तक ही ज़िंदा रह पाती हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोज़ वगैरह क्या करते हैं, ये बाहर बैठते हैं, बाहर की चीज़ों पर बैठते हैं, रॉटन फूड्स है, गार्बेज है और इधर उधर गंदा पानी है, तो ये क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। जब घर में आते हैं, किसी भी चीज़ पर बैठते हैं, तो ये क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। कौन कौन सी, फूड वगैरह की। तो अब मच्छर के काटने से कौन कौन सी हो सकती है, डायरिया है, डिसेंट्री है। तो ये क्या करते हैं, जब ये किसी इस तरीके की गंदगी वगैरह पर बैठते हैं, फिर उसके बाद खाने पर बैठते हैं, तो जो इनके जो पैर होते हैं, हेयरी लेग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, जम्स चिपक जाते हैं जिसके अंदर स्पाइंस होते हैं। और ये क्या होते हैं, फूड वगैरह पर, जब ये किसी फूड वगैरह पर बैठते हैं, किसी खाने पर बैठते हैं, तो उसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं वो खाना खाने से। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कॉलरा है और डायरिया है, मच्छर है, क्योंकि मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो मच्छरों के काटने से मलेरिया हो सकता है, हमें चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करते रहना चाहिए
क्योंकि ये मच्छर कहाँ पर देते हैं, मच्छर अपने एग्स कहाँ पर देते हैं, तो मच्छर अपने एग्स पड़े हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर में या फिर गंदे पानी में देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी में तेल डालते रहना चाहिए, मिट्टी का तेल, या फिर पानी को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, या और नहीं तो हमें पानी को ढक कर रखना चाहिए। अब कुछ और हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं जैसे कि टर्माइट और सिल्वर फिश। सिल्वर फिश कैसे हार्मफुल है? सिल्वर फिश पेपर पर जीवित होती है, पेपर फीड ऑन करती है, और टर्माइट वुड खाता है। सिल्वर फिश क्या कर सकती है? सिल्वर फिश हमारे बुक्स वगैरह को डैमेज कर सकती है, और टर्माइट तो आप जानते ही हैं कि लकड़ी वगैरह खाता है, तो ये हमारे घर के फर्नीचर वगैरह को डैमेज करता है। अब है वॉर्म्स। तो वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स एक लॉन्ग क्रीचर होते हैं जिनकी बोन्स नहीं होती हैं। इनका हेड कैसा होता है? इनका हेड फ्लैट होता है, और इनकी बॉडी जो होती है लॉन्ग होती है और कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जिसकी वजह से इन्हें मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। और ये क्या होते हैं? ये उड़ नहीं सकते हैं इसलिए, और ये चलते कैसे हैं? अपनी बॉडी को पहले सिकोड़ते हैं, फिर उसके बाद खींचते हैं, जिसकी वजह से ये आगे की ओर बढ़ पाते हैं। अर्थवॉर्म यानी कि केचुए के बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि केचुआ क्या होता है? फार्मर्स फ्रेंड भी कहलाता है। और ये क्या करते हैं? मिट्टी खाते हैं और रोटन लीव्स वगैरह खाते हैं। तो जो सड़ी हुई पत्तियां होती हैं ये सब खाते हैं, और क्या करते हैं? ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और मिट्टी वगैरह में ये होल्स में ही रहते हैं, चूँकि मिट्टी में ही घर बनाते हैं, ज़मीन में होल बना के। तो इससे क्या होता है? जो हमारे प्लांट वगैरह होते हैं, जो खेती करते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं, जब ये होल्स बनाते हैं, और तो उस होल्स की उन छेदों की मदद से क्या होता है? जो जड़ें होती हैं खेतों में, जो पौधे वगैरह होते हैं, उनकी जड़ों को हवा मिलती है, प्रकाश मिलता है और पानी मिलता है, जिससे कि वो और ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से ये किसानों को हेल्प करते हैं फार्मिंग में। अब हम पढ़ेंगे सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स के बारे में। तो सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स क्या होते हैं? सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स, जिसको हम लोग वो बोलते हैं कनखजूरा वगैरह बोलते हैं, तो वो होते हैं सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स। तो इनके बहुत सारे लेग्स होते हैं। इनके लेग्स 15 to 150 तक हो सकते हैं। और अगर बड़े हैं, अगर ये साइज़ में बहुत बड़े हैं, तो इनके लेग्स कैसे हो सकते हैं? इनके लेग्स 500 से 700 तक हो सकते हैं। और इनकी बॉडी, और ये खाते क्या हैं? ये भी वही खाते हैं जो रोटन लीफ वगैरह होती हैं, सड़ी गली, तो ये भी वही खाते हैं। अब है स्पाइडर्स और स्कॉर्पियो और स्पाइडर्स जो है, स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स इंसेक्ट्स में नहीं काउंट होते हैं, क्योंकि इनके जो फीचर्स होते हैं वो इंसेक्ट से अलग होते हैं, इसलिए इनको इंसेक्ट से अलग रखा जाता है, और इन्हें हम कहते हैं आर्किनिड्स। आर्किनिड्स के 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड और एब्डोमेन, और इनके 8 लेग्स होते हैं। तो इनकी फैमिली अलग होती है, इसलिए इन दोनों को, स्पाइडर और स्कॉर्पियंस को, इसी फैमिली में, आर्किनिड्स की फैमिली में ही रखा जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि स्पाइडर क्या करते हैं? स्पाइडर वेब्स बनाते हैं, यानी कि जाले बनाते हैं, जिसमें वो रहते हैं। और ये जाले क्या होते हैं? ये जाले जो कि इनके बॉडी से ही एक लिक्विड निकलता है, जिससे कि बने होते हैं, और इन जालों में इनके जो वेब्स होते हैं, इसमें कीड़े आकर के चिपक जाते हैं, जिसको ये खाते हैं। और जो स्कॉर्पियंस होते हैं, ये जो बिच्छू वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कहाँ रहते हैं? ये लकड़ी वगैरह के और इन सब के नीचे रहते हैं, मिट्टी वगैरह जहाँ होती है वहाँ पर रहते हैं। और ये क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। और इनका जो पॉइज़न होता है वो कहाँ पर होता है? इनके टेल में होता है, इनके डंक, जो कि जिससे ये जहर को फैलाते हैं बॉडी में, अगर काट लेते हैं तो। और इनके क्या होते हैं? पेयर ऑफ क्लॉज होते हैं इनकी बॉडी में, ठीक है। अब बिच्छू जो होता है, यानी कि स्कॉर्पियो जो होता है, इसका जो जहर होता है इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि अगर ये डंक मार देते हैं या फिर किसी को काट लेते हैं, तो वो मर भी सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, और
जहाँ पर इन्होंने काटा हुआ है वो हिस्सा क्या होता है, वो पार्ट स्वेल हो जाता है पूरी तरीके से, और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ही दर्द होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आज टाइनी एनिमल्स में इतना ही था आज के चैप्टर में। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो या फिर आपको कुछ लगता है कि आपकी क्वेरीज़ वगैरह हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगी, ज़रूर आपको उसका जवाब मिलेगा। और अगर आप कुछ और इसमें जानना चाहते हैं टाइनी एनिमल्स के बारे में, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपकी क्वेरीज़ वगैरह कुछ भी हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। अगर आपको जो भी मैंने बताया है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपकी वो समझ में आया है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे फिर तब तक के लिए धन्यवाद।